आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। आप साध संगत अपने अपने मनों को इस पवित्र करते हुए कि कैसे हमने अपने मनों को सजाना है, क्योंकि साध संगत जो ये आप सब जानते हो कि होली का त्यौहार है। ये होली का त्यौहार ही रंग बिरंगे कलर से एक दूसरे को रंग लगाते हुए खुशियाँ मनाते हुए मनाया जाता है। लेकिन साध संगत मेन इस होली के त्यौहार का, जो हर त्यौहार का कोई ना कोई मतलब होता है, तो इस होली के त्यौहार का क्या मतलब है, क्या कहानी है और कहाँ से ये होली का त्यौहार शुरू हुआ। तो साध संगत कहते हैं कि जो हिरण्यकश्यप थे वो आप सब अच्छी तरह जानते हो कि जो हिरण्यकश्यप का स्वभाव था वो कितना कड़वा स्वभाव था और वो कितने गलत काम करते थे। मार पीट, एक दूसरे को तंग करना और जान से मार देना, परेशानियां देनिया, ये सब हिरण्यकश्यप के काम थे। तो उन्होंने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं था। कहने का भाव कि उनके अंदर प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो ऐसे ही उनकी एक सिस्टर थी जिसका नाम था होलिका। तो कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के घर कई साल बाद एक पुत्र ने जन्म लिया और जिसका नाम था भगत प्रहलाद। तो जैसे ही भगत प्रहलाद जी बड़े हुए तो जो हिरण्यकश्यप थे उनको भी गलत काम ही सिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन जो भगत प्रहलाद थे वो शुरू से ही एक अलग ही स्वभाव के बच्चे थे। तो उन्होंने अपने पिता की कोई बात भी कभी गलत काम के लिए नहीं मानी। तो जब भी उन्होंने अपने बेटे को गलत काम सिखाने की कोशिश की तो जो भगत प्रहलाद थे वो विष्णु जी के भगत थे। तो उनके गुरु जो थे विष्णु जी थे। तो जब भी उनको गलत काम के लिए बोला गया तो भगत प्रहलाद ने हमेशा मना ही करा कि नहीं, मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। तो हिरण्यकश्यप उनसे बहुत परेशान हुए। एक बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पुत्र को ही ख़त्म कर दूं। तो उन्होंने कई बार कोशिश भी करी, लेकिन हमेशा ही उनके जो गुरु थे विष्णु जी ने हमेशा ही उनको बचाया, उनकी रक्षा की। तो एक बार हिरण्यकश्यप जी ने अपनी बहन होलिका का ड्यूटी लगाई कि तू इसको लेकर अग्नि में बैठेगी और एक चुन्नी तेरे को दी जाएगी जो तूने भगत प्रहलाद के ऊपर देनी है, और जो चुन्नी ओढ़कर बैठेगा उसको आग लग जाएगी लेकिन तू बच जाएगी, तेरे को डरना नहीं है, तो तेरे को आग कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो जो होलिका ने वैसा ही किया, वो भगत प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। और जो भगत प्रहलाद के गुरु थे विष्णु जी, तो विष्णु जी ने फिर उस टाइम पर भी भगत प्रहलाद की रक्षा कैसे की कि वो जो चुन्नी उसके ऊपर ओढ़ी हुई थी, वो चुन्नी जैसे ही अग्नि में बैठे तो वो उड़कर होलिका के ऊपर जा पड़ी चुन्नी। तो जो जिसने चुन्नी ओढ़ी हुई थी उसी को आग लगनी थी। तो कहते हैं कि होलिका जो है वो जलकर भस्म हो गई और जो भगत प्रहलाद थे वो फिर बाल बाल बच गए। तो गुरु कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जब हमारा विश्वास उन पर पक्का होता है। तो विष्णु जी ने वहाँ पर भी उनको बचा लिया। तो तब से ही ये जो होली का त्यौहार मनाया जाता है। और दूसरा जो कहते हैं कि जो किशन जी थे वो अपने गोपियों के साथ कैसे फूलों को मसल मसल कर, खुशबू वाले फूलों को अपनी गोपियों के ऊपर, उन फूलों के रंगों से अपनी गोपियों के ऊपर रंग लगाते थे और खूब नाच गाने करते थे। तो ऐसे खुशी मनाई जाती थी। तो उसी दिन से ये जो अब कहते हैं कि फूलों को यूज़ में ना लाते हुए
अब रंग बिरंगे कलर जो हैं, कई कलर तो ऐसे भी आ गए हैं जो बिल्कुल केमिकल वाले होते हैं, तो उन कलर से अब होली का त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसे उस दिन से ही ये होली का रंग बिरंगे कलर लगाने से होली का त्योहार मनाया जाता है। कहने का भाव कि भले ही हम खुशी मनाते हैं, लेकिन जब तक हमारे मन अंदर से फूलों से सजे हुए नहीं हैं, खुशबूदार नहीं हैं, तो जब मन हमारे खुशबू फैलाएंगे तो कैसे हमने होली के त्योहार को मनाना है। अपनी वाणी को ऐसे सजाना है, अपनी ज़ुबान को इतना मिठास में लाकर, क्योंकि बोलने से भी जब हम गलत बोलते हैं तो दूसरे का मन जब दुखी हो जाता है तो वो फिर खुशबू की जगह बदबू ही फैलाई जाती है। और दूसरे को हर्ट करना, गिरते हुए को उठाने का काम जब नहीं करते, दूसरे के दुख दर्द में शामिल नहीं होते, तो अगर हमने त्योहार, हमें जो गुरु की सिखलाई मिली है कि हमने इस होली के त्यौहार पर आओ सब प्रण करें कि ये जो होली का त्यौहार हम मनाएंगे, इसमें हम अपने मनों को साफ करते हुए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हुए, सबके साथ भलाई करते हुए, और दूसरे के काम कैसे आना है, अगर किसी दुख में भी और सुख में भी हमने दूसरों के काम आना है। क्योंकि सत्संगत दासी अपनी बात करेगी कि पुरातन समय में जब दासी छोटी थी तो परिवार में जब कोई शादी होती थी तो घर वाले पहले से ही डिसाइड कर लेते थे, सब परिवार वाले बैठकर, कि हम एक एक आइटम जो है इस बच्ची को देंगे ताकि दूसरे को थोड़ा सुकून मिल जाए और बच्चे की भी आइटम सारी बन जाए। तो ऐसे मिलजुल कर जब हम शादियां भी करनी है, अगर किसी के ऊपर कोई दुख का टाइम भी आ गया, तब भी अपने घरों से, चाहे राशन का सामान है, चाहे सब्जी का सामान है, चाहे कोई भी सामान है, ऐसे उनके दूसरों के घर में भर देना कि ताकि उनको महसूस ना हो कि मेरे ऊपर इतना बड़ा कष्ट आया है। तो अवसासन में जो सेवा भाव होती है, तो बाबा जी ने हमें जो सेवा सिखाई है कि हमने सेवा कैसे करनी है, ये नहीं कि हमें जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमने सेवा नहीं करनी। सत्संग दासी ने कई बार पहले भी बोला कि जो दासी को कोली परिवार के बेजी थे, उन्होंने दासी के मदर को भी यही सिखाया कि महापुरुषों, घर में गंगा बह रही है, अगर घर में हमारे बच्चे भूखे हैं, जब हमारे माता पिता भूखे हैं, तो हमारी जो बाहर हम सेवा करते हैं वो भी किसी काम की नहीं है। और सत्संग पहले हम अपने घरों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आस पड़ोस से सेवा भाव को और इस होली के त्यौहार को प्रण करें कि हम सब मिलजुल कर आपस में रहेंगे और आपस में प्यार से रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनते हुए इस होली को त्यौहार को मनाएंगे। आप सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी के सब भी सबका भला करते हुए सबके अपने जीवन में प्रण करे कि सबके काम आते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।